जय श्री राधे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आस्था शक्ति पर। आज आप सभी सुनेंगे वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ माता वैभव लक्ष्मी का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, इससे माता वैभव लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है और अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर करती है तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती है और घर को धन धान्य से परिपूर्ण कर देती है। माता वैभव लक्ष्मी का पूजन जो कि शुक्रवार के दिन विशेष रूप से किया जाता है, इसी दिन व्रत को धारण किया जाता है। इसी दिन विशेष प्रकार से माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। जल, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप आदि से पूजन करके विशेष प्रकार से जो कि खीर का भोग लगाना चाहिए। अगर आपके पास श्री यंत्र आदि हो तो उसका भी पूजन करना चाहिए। लक्ष्मी यंत्र की स्थापना करके नियमित रूप से अगर पाठ पूजा करते हैं तो इससे आपके व्यापार में भी वृद्धि होती है और धन्य धान्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए आइए अब हम सभी सुनते हैं वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए वैभव लक्ष्मी की जय। जय हो सभी देवी देवताओं की। कथा के अनुसार एक समय की बात है, किसी शहर में कई लोग रहते थे। सभी अपने कामों में व्यस्त रहते थे। किसी को किसी की कोई परवाह नहीं थी और किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था। भजन, कीर्तन, भक्ति भाव, दया और माया, परोपकार जैसे संस्कार का अभाव हो चुका था। शहर में बुराइयां बढ़ रही थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती आदि से बहुत से गुनाह शहर में होने लगे थे। इसके बावजूद उस शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। इनमें शीला नामक एक स्त्री जो धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोष स्वभाव वाली थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और भगवान का भजन करने में अच्छी तरह अपना समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदलता गया। शीला के पति की संगति अच्छी की जगह जो कि बुरी संगति हो गई और वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने का ख्वाब देखने लगा। इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा और फलस्वरूप उसकी हालत भिखारी जैसी हो गई। शराब, जुआ, चरस, रेस, गांजा आदि की बुरी आदतों में शीला का पति फंस गया। दोस्तों, उसके साथ भी शराब की आदत लग गई थी। इस प्रकार से उसने अपने सब पैसे कुछ जुए में गंवा दिए। शीला इस बात से बेहद चिंतित रहने लगी, लेकिन उसे भगवान पर भरोसा था। वह अपना अधिकांश समय प्रभु की सेवा और भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माझी खड़ी थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज दिखाई पड़ रहा था और उनकी आंखों से मानो अमृत की धारा बह रही थी। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। देखते ही देखते शीला के मन को शांति महसूस हुई और उसके रोम रोम में आनंद सी उठने लगी। शीला उस माझी को आदर के साथ अपने घर पे ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं वहां भी आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माझी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर में नहीं आई, इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए चली आई। माझी के प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय मानो पिघल सा गया। उनकी आंखों से आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माझी ने कहा कि बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव के जैसा है, धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। माझी के व्यवहार से शीला को काफी सल मिला और सुख की आस में उसने माझी को अपनी सारी कथा सुना दी। माझी के व्यवहार से शीला को काफी सुकून मिला और उसने माझी को अपनी सारी कहानी सुनाई। शीला के पूछने पर माझी ने उसे व्रत की सारी विधि बतलाई। माझी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वाली सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त होता है। शीला यह सब सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली और सामने कोई भी नहीं था। वह सोच में पड़ गई कि माझी कहाँ चली गई। शीला को तत्काल ये समझते देर नहीं लगी कि माझी और कोई नहीं
साक्षात माता लक्ष्मी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बतलाई गई विधि से पूरे मन से श्रद्धापूर्वक व्रत को किया और आखिर में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया गया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क सा आ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं और सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्व श्रद्धा भक्ति से 21 सोमवार शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी का व्रत किया और 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे अनुसार उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में भी दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन से ही प्रार्थना करने लगी, हे माँ लक्ष्मी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी का व्रत करने की मन्नत मानी थी। आज वह व्रत पूर्ण हुआ है। माता मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा और सबका कल्याण करो, जिससे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति देना, जो आप पर चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्यक्त करे उन सबकी विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना है। माँ आपकी महिमा अगम अपरंपार है। ऐसा बोलकर माता लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप को सभी को प्रणाम किया और फिर व्रत के प्रभाव से शीला का पति बहुत ही अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे हुए गहने भी छुड़ा लिए। घर में धन की वृद्धि हुई। घर में पहले की भांति जैसे सुख और शांति आ गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। इस प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं और व्रत करते हैं, माता उनके सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर करती है तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती है। तो प्रेम से बोलिए माता वैभव लक्ष्मी की जय। सर्व देवी देवताओं की जय। तो आशा करती हूँ ये जानकारी और यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और माता लक्ष्मी आपकी और हम सबकी भी मनोकामना पूरी करें और बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।